बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार कई मायनों में बेहद खास और निर्णायक माना जा रहा है। राज्य की बड़ी पार्टियों की नजरें जिस एक वर्ग पर टिकी है वो है मुस्लिम वोटर। जातिगत जनगणना 2023 के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है। राज्य की 87 विधानसभा सीटें ऐसी है जहाँ मुस्लिम वोटरों की भागीदारी 20% से कहीं ज्यादा है। वहीं करीब 11 सीटों पर इनकी संख्या 40% के आसपास है। कुल मिलाकर 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। अक्सर माना जाता है कि बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी के पक्ष में जाता है, मगर सी वोटर की ताज़ा सर्वे के नतीजे कुछ और ही इशारा करते हैं। अब मैदान में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जैसे नेता भी मौजूद हैं जो इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। सी वोटर सर्वे के अनुसार 46.2% मुस्लिम वोटर मानते हैं कि जाति और समुदाय पहचान वोटिंग के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं 27.1% ने कहा उनका फैसला इससे प्रभावित नहीं होता। जब बिहार के मुसलमानों से पूछा गया कि चुनाव के नतीजों में मुस्लिम वोट कितना असर डालते हैं, तो 80.5% मुस्लिम मतदाताओं ने इसे बहुत ज़रूरी बताया। ये आंकड़ा बताता है कि मुस्लिम समाज खुद भी अपनी राजनीतिक ताकत को महसूस कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन मुसलमानों के हितों की रक्षा कर सकता है। 44.3% मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन उनकी बात करता है, मगर 31.9% इस बात पर भरोसा नहीं करते। वहीं एक बड़ा वर्ग 27.9% अब भी असमंजस में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर भी मुस्लिम समुदाय काफी सतर्क है। 68.1% मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि इसका असर इस बार के चुनाव पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब मुस्लिम समाज तक पहुंचने की कोशिश में लगी है, लेकिन 50.8% मुस्लिम वोटर्स इसे केवल एक चुनावी रणनीति की तरह देख रहे हैं, लेकिन 16.2% इसे एक बेहतर कोशिश मान रहे हैं। यानी बीजेपी की राह मुस्लिम समाज में अब भी कठिन बनी हुई है। ऐसे में एक और सवाल बिहार में काफी तेजी से उठने लगा है कि तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार धमकी कितना सही है। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार की धमकी को 44.9% मुस्लिम मतदाता सही मानते हैं, लेकिन 28% इससे सहमत नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक निर्णायक भूमिका में है। सवाल ये है कि क्या पार्टियां इस वोट बैंक को केवल सामाजिक पहचान के आधार पर समझेंगी या वास्तविक मुद्दों के साथ भी आगे आएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।